अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो उसमें एक डायलॉग है जिसमें एक आतंकवादी कह रहा होता है कि हिंदू बड़ा ही डरपोक कौम है। वही आतंकवादी एक दूसरा भी डायलॉग बोलता है कि पड़ोस में रहते हैं, गुर्दे भर का जोर लगा लो और जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। लेकिन शायद ये हम ही कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्योंकि एक हद से ज्यादा शांति प्रियता और एक समय सीमा से ज्यादा चुप्पी और सब को लोग आपकी शांति प्रियता नहीं, आपकी कायरता समझ लेते हैं। और हमें कायर समझने की भूल एक बार पाकिस्तान 1971 में कर चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने बांग्लादेश को डॉट डॉट किया था। अब गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब आजादी से था। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन शायद यह बांग्लादेश भूल चुका है कि जिसके पास निर्माण करने की शक्ति होती है वह विनाश करने की भी क्षमता रखता है। तो खबर यह है कि किसी अज्ञात हमलावर ने भारत विरोधी बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इन बांग्लादेशियों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। अब इनके गुर्दे इतने तो मजबूत हैं नहीं कि ये भारत से डायरेक्ट पंगा ले, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बांग्लादेशी हिंदू अल्पसंख्यकों से ही इसका बदला लिया जाए। और उन्होंने 25 साल के गरीब हिंदू युवक को घेर लिया और उसकी मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी। उसके बाद शव को पेड़ से लटकाकर बांध दिया और बेरहमी से उसे जला दिया। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब भारत विरोध के नाम पर बांग्लादेशी हिंदुओं को परेशान किया गया हो, मारा गया हो या फिर उनका घर चलाया गया हो। वे कई सालों से हिंदू होने की सजा भुगत रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तो शायद आप भूल रहे हैं कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले शांति प्रिय देश हैं, और ये मामला हमारे देश का है भी नहीं। भले ही वहां के हिंदुओं को हमारे कारण ही मारा जा रहा हो या परेशान किया जा रहा हो। हमारी सरकार, पूरा विपक्ष, सो कॉल्ड मानवाधिकार संगठन, ये सो कॉल्ड बड़े बड़े पत्रकार, ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी सो रहे हैं। आप इन्हें जगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर यही घटना भारत के किसी अल्पसंख्यक के साथ होती तो ये तुरंत जग जाते, आपको इन्हें जगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको 2015 में यूपी में अखलाक की मॉब लिंचिंग या फिर तबरेज की मॉब लिंचिंग की घटना तो अभी तक याद ही होगी, किस तरह से ये तुरंत जग गए थे। और ये एक आध चुनिंदा घटनाओं को आपको अभी तक से याद दिलाकर यह एहसास कराया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है।